ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये सर्वव्यापैकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने स्वोपलब्धिप्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः ज्ञानानन्दात्मने नमः। ईश सुरासुरमरुसिन्धुवन्दितं दोदघायिकं मलं पडमामि वर्तमानं तिक्तं धम्मस्वकतारं शेषे पुण्यतीर्थयरे ससर्वसिद्धे विशुद्धसद्भावे समणीर्णानदंसन चरित्र तव वीर्या प्यारे ते सव्ये समगम पद्येगमेव पद्येगं वन्दामि यवट्टन्ते अर्हन्ति मानुषे क्षेत्रे किच्चा अर्हन्ताणं सिद्धाणं तरणमोगणहराणम् अच्छावयवगाणं सागुणं चैव सवेसिं तेसिं विशुद्धदंसन् प्राणपहाडासमं समासेच उपसंप्रयामि सम्मं चत्तोणिर्वाणसम्पत्तिः। श्रीमद् भगवत कुंकुंदाचार्य देव प्रणीत यह दिव्य ध्वनि सार प्रवचन सार नामक ग्रंथ हम सभी के समक्ष विराजमान है। और अभी हम सभी ने आध्यात्मिक सत्पुरुष पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी द्वारा बहुत सुंदर सम्यक दर्शन का क्या विषय है और अपना क्या परिचय है, इस पर बहुत सुंदर, बहुत मार्मिक और बहुत स्पष्ट, सरल, एकदम सीधी घुस जाए, अंतरंग में बैठ जाए, समझ में आए, ऐसी चर्चा का लाभ लिया। जिसको जन्म मरण रहित होना हो उसे सम्यक दर्शन प्रकट करना चाहिए। क्या बोले गुरुदेव? जिसे जन्म मरण रहित होना हो तो कोई दूसरा रास्ता है नहीं, उसे क्या करना चाहिए? सम्यक दर्शन प्रकट करना चाहिए। किसे प्रकट करना चाहिए? जिसे जन्म मरण रहित होना हो। किसे जन्म मरण रहित होना है? भैया क्या थकान लगी भव से कि नहीं? क्या कब तक और रखड़ने का और भटकने का मन है? जिसे जन्म मरण से रहित होना हो उसे सम्यक दर्शन करना चाहिए। तो भैया ये सम्यक दर्शन कैसे होगा? ये सम्यक दर्शन की प्राप्ति की विधि क्या है? तो गुरुदेव श्री के प्रश्न भी बड़े जोरदार हो रहे थे ना। तो प्रमाण का एक द्रव्य है। क्या? एक द्रव्य पूरा वह गुण पर्यायों का पिंड है। क्या? द्रव्य वह सामान्य विशेषात्मक वस्तु है। कैसी वस्तु है द्रव्य? सामान्य विशेषात्मक वस्तु है। ये सामान्य विशेषात्मक वस्तु, ये प्रमाण की वस्तु। और यहाँ पर जो सम्यक दर्शन का विषय चल रहा है, ये शुद्ध नए का विषय है। किसका विषय है? प्रमाण के आश्रय से जन्म मरण का अभाव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसके आश्रय से सम्यक दर्शन नहीं होगा। और जन्म मरण का अभाव किसके करने से होगा? सम्यक दर्शन के। ठीक है, बराबर। तो क्या आत्मा, उसके दो विभाग करें हम पहले समझने के लिए। हाँ, वस्तु में कोई ऐसे दो विभाग हैं नहीं, एक सामान्य
और एक विशेष। ठीक है, सामान्य विशेषात्मक ये क्या होती है? वस्तु होती है। उसमें जो सामान्य है, जिसमें विशेष दिखता नहीं, जो विशेष से निरपेक्ष है, जिसमें विशेष की अपेक्षा नहीं, तो विशेष हो गई 9 पर्यायें, ये 9 प्रकार के तत्व, और सामान्य उससे अलग खड़ा, उससे एकदम निरपेक्ष एक ध्रुव त्रिकाली भगवान। ये 9 की दृष्टि करना, इससे जन्म मरण का अभाव नहीं होता। जन्म मरण के अभाव के लिए एक सामान्य की दृष्टि करनी पड़ती है। एक त्रिकाली ध्रुव आत्मा, जिसमें पर्याय, जिसमें गुण भेद ये लागू नहीं पड़ते, उसका श्रद्धान करना, उससे इस जीव को अनंत सुख की प्राप्ति हो सकती है। और ये बात ऐसी भी नहीं है कि बड़ी कठिन है। हम जगत में प्रयोग यही करते हैं, हम एक कई आश्रय लेते हैं अपने कार्यों को साधने के लिए। ठीक है, मैं आपसे पूछूं थोड़ा, आपने वो वस्तु देखी है जो बहुत रसीली होती है? अरे देखी रसीली कोई वस्तु, अरे जिसमें रेशे रेशे होते हैं, ऐसी कोई वस्तु देखी है आपने? अरे जो गोल होती है, रसीली होती है, रेशे होते हैं जिसमें बहुत, ऐसी वस्तु का परिचय है आपको? अरे कभी हरी भी दिखती है, कभी पीली भी दिखती है, क्या ऐसी वस्तु का परिचय है आपको? अरे बोलो। नींबू देखा है? नींबू जानते हो? बराबर कि हम भेद से बोलेंगे तो चकरा जाओगे कि मौसमी भी ऐसी होती है, गोल गोल, हरी के पीली, रशीली होती कि नहीं। लेकिन एक का नाम लिया तो पूरी वस्तु पकड़ में आई, और अलग अलग भेद से पुकारते थे तो कुछ नहीं, खींचड़ा बन गया। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्या? तो अब आप ध्यान से बताना, ईमानदारी से। नींबू गोल, रसीला, रेशेदार, पीला, कड़क छिलके वाला, ऐसा जो चाकू से बनाया जाए तो बन जाए, ऐसा होता कि नहीं होता? अरे बोलो ध्यान से सोचकर। आप लोग ने नींबू देखा? बराबर। तो नींबू कैसा होता है कि गोल होता है? क्या थोड़ा पक गया हो तो पीला छिलका हो जाता है, उसके ऊपर अंदर रस होता है, रेशे होते हैं। बराबर, ठीक है। नींबू ऐसा देखा कि नहीं? मुझे आवाज नहीं आएगी तो मैं भैया वैसे ही नहीं बोल पा रहा हूं, आप लोग और हतोत्साहित कर रहे हो। देखा कि नहीं देखा नींबू? देखा, सबने देखा। भाई आप लोगों ने तो देखा होगा, आप लोगों ने देखा है कि नहीं? अरे देखा। तो नींबू जब सब्जी में डालते हो, शिकंजी में डालते हो, तो पीला दिखता कि नहीं दिखता? रेशेदार दिखता कि नहीं दिखता? अरे गोल गोल तो दिखता होगा। तो सब्जी में नींबू डलता कि नहीं डलता? अरे बिना गोला, पीला भी नहीं, हरा भी नहीं, रेशेदार भी नहीं, तो नींबू कैसे डल गया? अरे बोलो जल्दी से। कि जो गोल था, जो छिलके वाला था, जो रेशेदार था, वो नींबू था कि नहीं? अरे तो फिर सब्जी में डाला क्यों नहीं? आप लोग समझना ही नहीं चाह रहे। सुन रहे हो भैया? थोड़ा समझो इस बात को। क्या कि सब्जी में नींबू डल भी गया, और जिससे नींबू का परिचय करते थे वो एक लक्षण भी नहीं आया, सिर्फ रह गया तो खटास रह गई। तो नींबू क्या है? अरे जो गोल गोल है वो नींबू है कि नहीं? जो रेशे हैं वो नींबू है कि नहीं? कि आखिरी में रह तो एक ही गया ना, बाकी क्या बचा? नहीं आ रही बात समझ में? अरे हम जगत में एक कई परिचय करते हैं भैया,
और वस्तु का परिचय भी उसके एक स्वाभाविक धर्म से ही होता है। अरे वो सफेद सफेद होती है, चौकोर चौकोर छुओ तो चिकनी चिकनी लगे, कि ऐसे थोड़ी ना परिचय। शक्कर बोलो ना, मिश्री बोलो ना, एक से ही तो परिचय होगा। तो भैया ये दूध में तो दिख ही नहीं रहा वो चौकोर चौकोर, सफेद सफेद, छू लिया जाए तो ऐसी चिकनी चिकनी दिखे, कि अरे वो शक्कर थोड़ी ना है। तुम्हें मीठा लग रहा कि नहीं लग रहा दूध? तो ये मीठापना आया तो शक्कर आ गई कि नहीं? अरे तो अब वो कैसी दिखती है, उसका कैसा कैसा परिणाम होता है, उसका क्या अर्थ है? क्या हमारा पूरा जो परिचय है वो एक को अग्र करके ही तो है। भैया ये जो सब्जी आपने दी है थोड़ी सादी लग रही है, अरे क्या बात है, लो ये नमक डाल लो। ये क्यों? यदि हमें वो ऐसी लग रही है तो आपने नमक ही लाकर क्यों दिया, शक्कर लाके क्यों नहीं दी? हमें फीकी लगी तो आप नमक क्यों लेकर आए, शक्कर क्यों नहीं लेकर आए? बोलो भैया, आप तो नहीं मानते। जब फीकी लगे सब्जी तो थोड़ी शक्कर ले आओ, ऐसा तो नहीं करते? ऐसा करते हो क्या? क्यों? क्योंकि परिचय किससे है? खारेपन से। क्या ये फीका है ना, इसको खारा करना पड़ेगा। खारेपन से किसको जाना जाता है? अरे वो सफेद सफेद डालो इसमें कुछ, तो काम बनेगा ना। कि वस्तु का परिचय भी एक से, और वस्तु का पूरा परिचय उस एक से, पूरी वस्तु। अरे जब नींबू बोला तो वस्तु तो पूरी आई कि नहीं? अरे नींबू बोला तो दिखाई सब कुछ दिया कि नहीं दिया? अरे आप लोग बोल ही नहीं रहे हो। लेकिन जब नींबू की जरूरत पड़ी तब वो गोल गोल पीला रेशेदार कुछ नहीं, क्या याद आया? खटास चाहिए। क्या आवश्यकता पड़ी तो उसके सारे धर्म बाकी के गए। मुद्दे का क्या है? ऐसे ही एक ज्ञायकता जानन, गुरुदेव श्री बोल, बस जानने, ज्ञायक 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 एक है और कुछ है नहीं। तो भैया बाकी है कि नहीं? कि अरे है ना, ये बता तो रहे आचार्य देव, वो 9 तत्व भी जब उस अजीव की पर्याय की, बंध पर्याय की समीपता करी तो भूतार्थ है भैया, वो सब है। लेकिन जब तुम्हें खारा करना है सब्जी को, तब भैया सफेदी क्या करेगी नमक की? क्या करोगे सफेदी का? बोलो भैया, क्या काम की है वो? कि अरे उन गुणों का काम नहीं है, उन पर्यायों का काम नहीं है। एक अभेद सामान्य वस्तु चाहिए। ये सम्यक दर्शन में क्या अपनी महत्ता है? क्या अपनी गरिमा है? क्या अपना स्वरूप है? जिसके आधार से संसार से तरा जाता है, जिसके आधार से दुख रहित हुआ जाता है, उस वस्तु को सुनने जिसे समवशरण में सिंहों की टोली जाती है, गाय भैंस सब जाते हैं। क्या? तो भैया हम तो मनुष्य हैं ना, मनन करना जिनका धर्म है, जो विचारशील होते हैं, जो मननशील होते हैं, वो सर्वज्ञ देव की ये बात सुनने नहीं बैठेगा तो भैया ये तो बड़ा लांछन हो जाएगा, ये तो बड़ी शर्म की बात हो जाएगी। जिसको सुनने जानवर तैयार हो गए और प्रीति से, प्रेम से, आनंद से अपने हित की बात मानकर सुनते हैं। जब प्रवचन शुरू हुआ था, गुरुदेव श्री ने एक बात बोली थी, अरे समाज को साधारण बात में अटका देते हैं। अरे भैया पानी छान के पियो, प्रातः भोजन करो, भगवान का थोड़ा पूजन प्रक्षाल भक्ति करो, जाप दो, थोड़ा शोध के बनाओ, शोध के खाओ, एक दूसरे की सेवा करो, दान दो, तीर्थ करो। ये सब करना के नहीं कि भैया तुम नहीं बताते तो हम क्या करते, शराब पीने जाते, मांस खाते बैठकर,
कि तुम नहीं बताते तो ये तो मम्मी भी बताती थी घर में, ये सुनने मंदिर आए थे क्या? ये तो घर पे पता पड़ ही गया था ना, दादा दादी ने क्या सिखाया फिर? क्या घर वाले ये भी नहीं सिखा पाए कि मंदिर जाओ, वीतरागी देव की आराधना करना? कि ये वाली बातें तो भैया कल बोले थे गुरुदेव श्री, क्या कि भैया गुटखा नहीं खाओ, शराब नहीं पियो, ये तो जो सामने तंबाकू की दुकान पे बैठा है ना वो भी बोलता है। अरे जो उपदेश चौराहे पे मिल जाए उसके लिए समवशरण काहे को जाना? भैया बात की कुछ तो गरिमा होगी। 100 इंद्रों की हाजिरी में एक भवावतारी जीव बैठे हैं, अरे गणधर बैठे हैं 4 ज्ञान के धारी। क्या 4 दिव्य ध्वनि को जिन्होंने पी रखा है, क्या वो सौधर्मेंद्र वो द्वादशांग का पाठी है? वे गणधर 4 ज्ञान के धारी रिद्धिधारी महामुनिराज वे बैठे हैं। उनके सामने तीर्थंकर देव जिस तत्व की उद्घोषणा करते हैं वो ये शुद्ध नय का विषय एक सामान्य ये मेरी चर्चा चलती है, जिसके आधार से जन्म मरण के दुखों से छूटा जाता है। क्या आत्मा नारकी है, क्रोध करता है, मान करता है, ये बातें पुरानी हो गई, ये तो पता था तभी तो आए। क्या ये तो पता ही था ना? अब ये बताओ कि आत्मा इनसे कैसे छूटे? कि अरे भाई बस इतना मान लो कि तुम छूटे ही हुए हो। अरे जो मोक्ष की पर्याय में भी नहीं आया, वो क्रोध की पर्याय में क्यों ढूंढता, क्यों जागता? वो तो एकदम अलग सामान्य है। क्या रासायनिक शास्त्र होता ना, केमिस्ट्री, उसमें केमिकल इक्वेशन बनाते हैं। जैसे आपने नमक को जीभ पर रखा, ठीक है, तो आपको खटास आई, उसकी खारापन आया कि नहीं आया? अरे बोलो जल्दी से। नमक को जीभ पर रखा, अपन ने उसको जाना, हाँ चखा नहीं, ये ध्यान रखना, ठीक है? तो अभी सामान्य बात, वो जीभ पर रखा तो खारापन आया कि नहीं? तो नमक के पास जितना खारापन था वो कहाँ चला गया? जीभ के पास गया कि नहीं? अरे बोलो। अपन ने चख लिया तो खारापन खत्म। कि आप किसी भी रासायनिक शास्त्र को जान, केमिस्ट्री के किसी भी स्टूडेंट से पूछोगे ना तो बोलेगा भैया नहीं। क्या यहाँ पर क्या कौन सा लॉ कहलाता है? लॉ ऑफ कन्वर्जेशन, कन्वर्जन, क्या कहते हैं उसको केमिकल इक्वेशन में? कंजर्वेशन। क्या कि एक एलिमेंट, कोई भी एक पदार्थ है, वो सॉल्ट है, शुगर है, कुछ भी है, अरे धातु है, सोना है, लोहा है, तांबा है, वो अपने कार्य को करता हुआ भी, तो हमारा काम तो खत्म हो गया, हमने तो चख लिया इस मीठे को, तो ये मीठे की पर्याय जो स्वाद की थी वो खत्म हुई, और वो खत्म हो गया ना कि अरे भैया वो अभी कंजर्व्ड है, वो बचा हुआ है। तभी तो आपके शरीर में जो जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, खून बनना है, मांस बनना है, हड्डी बनना है, सॉल्ट्स बनने हैं, एसिड बनना है, ये सब चाहिए ना इस मशीन को चलाने। वो यहां चखते ही खत्म हो जाएगा तो फिर आगे की बात कहां बनेगी? बराबर। तो जो चख लिया गया तो उसमें वो नमक आया कि नहीं आया? अरे स्वाद में नमक आया कि नहीं? अरे आता तो खत्म हो जाता ना। नहीं आ रही? ये केमिस्ट्री में पढ़ते हैं भैया हम लोग। क्या वस्तु जब रिएक्ट करती है इक्वेशन में, तब वस्तु अपने अपने ध्रुवत्व को नहीं छोड़ती। भैया बताओ जल्दी से, ध्यान से समझना। अरे आत्मा मोक्ष की पर्याय में आ जाएगा तो खत्म हो जाएगा भैया, बौद्धों का मोक्ष हो जाएगा। एक समय के बाद द्रव्य खत्म, मृत्यु का नाम मुक्ति होगा। चाहिए ऐसा मोक्ष? वो तो जहर की गोली में भी मिल जाता है, वो कोई मोक्ष है? अरे वस्तु कब नष्ट नहीं होगी? जब वो अपना परिणाम करते हुए भी उससे दूरी बनाए रखे। क्या वस्तु नहीं आती?
वस्तु पर्याय में आती नहीं। ये कठिन बात नहीं भैया, इससे ये दुनिया के न्याय चल रहे हैं। सारे केमिस्ट्री के, फिजिक्स के लॉज, ये तीर्थंकर देव की वाणी में जो तत्व दिया है इससे बना है भैया। क्या है? उन्होंने उसको परिभाषित किया। वो तीर्थंकर देव जो सकल लोक के दृष्टा हैं, 1 सेकंड के असंख्यातवें भाग में जिन्होंने तीनों काल तीनों लोक की सारी बातों को पी लिया है, वे अपनी दिव्य घोषणा में ऐसा सुंदर स्वतंत्र अक्षय वस्तु का स्वरूप बताते हैं। बस 2 बातें पढ़ी अपन ने। एक, सामान्य को देखकर ही इस जीवन में कुछ आनंद का आगमन संभव है। क्या विशेष को देखने जाओगे झगड़े में पड़ जाओगे? क्या तुम विशेष को देख के वस्तु का परिचय करोगे? उसके सामान्य धर्म को नहीं देखोगे तो ऊपरी ढांचे में लड़ते रहोगे। सामान्य को ग्रहण करो। और दूसरा, सामान्य को ग्रहण करने वाली पर्याय भी सामान्य से जुदी है, बाहर की है। तुम उस पर्याय रूप भी अपने को मत देख लेना। क्या ये विकार है? विशेष उसका कार्य है। क्या आश्रव, बंध, पुण्य, पाप, ये आत्मा का विकृत परिणाम, और संवर, निर्जरा, मोक्ष, ये आत्मा का सुकृत परिणाम। लेकिन दोनों हैं तो विशेष परिणाम। इस कारण आत्मा जो सामान्य उससे दूर है। बात समझ में आई आपको भैया? क्या रात में तो अपन चर्चा अलग कर रहे, रात में तो हमारी समस्या ही दूसरी है। हमें लग रहा है कोई दूसरा आके हमारा कुछ कर जाएगा, ये कर्म हमें हानि पहुंचाएगा। कि वो बात तो नहीं। अरे अपनी सामान्य सत्ता में अपनी पर्याय का भी हस्तक्षेप नहीं है, दूसरा तो क्या करे? ये ज्ञायक भाव अपनी पर्याय से भी बहुत दूर बैठा है। आ रही बात समझ में भैया? देखो अपन क्या गजब की बात यहाँ पढ़ रहे हैं। गाथा 6 अपन सभी ने कल पढ़ी थी। एक बार वापस इस गाथा का पाठ करते हैं। संपज्य दिने फाणम देवासुर मणुय राय विहवेहिम जीवस्य चरितादो दंसणाण पहाड़ादो सुर असुर मनुजे वो सहित निर्वाणनी प्राप्ति कर मुख्य थी। जीव को दर्शन ज्ञान प्रधान। क्या शब्द है? दर्शन ज्ञान प्रधान। जिसने अपनी सामान्य सत्ता को स्वीकारा है, जिसने शुद्ध नय के विषय अपने ध्येय निज ज्ञायक परिणाम को जाना है और उसमें अहम बुद्धि स्थापित करी है, ये स्व संवेदन प्रत्यक्ष में, ऐसा जिसको दृढ़ अकंप निःशंक श्रद्धान हुआ है, वो दर्शन ज्ञान प्रधान जीव है। जो ऐसा ना हो तो कि आगे की चर्चा फिर है नहीं, पहले जाओ ये करके आओ। क्या ये नहीं है तो एक की शर्त है। प्रश्न पूछा ना आपने, एक और शर्त लगा दी कि भाई उस एक की ये एक शर्त है, अपने को पर्याय के बिना का सामान्य नित्य ध्रुव स्वीकार करना पड़ेगा, तब आगे की कोई बात, अपने हित की कोई बात प्रारंभ होगी। इसके पहले की जितनी भी बातें होंगी वो सब धोखा होंगी भैया। वो सुनने को अच्छी लगेंगी लेकिन पता नहीं पड़ेगा। प्रेम से सब चोर झूठा बोलते हैं। क्या जो चोर है ना, जो ठग हैं, उनका एक ही लक्षण है, प्रेम से सब चोर मीठा बोलते हैं। क्या करते हैं वो? क्या ठगना है ना, मीठा बोलेंगे। तो ये सुंदर बातें तो लगेंगी, क्षमा की, सत्य की, मार्दव की, आर्जव की, लेकिन जो आत्मा को ना जानोगे ठगा जाओगे भैया। क्या
जीव ठगा जा रहा है, उसको लग रहा है वो एक जीव को बचा रहा है तो 3 लोग का बहुत बड़ा काम कर रहा है, पूरा ठेका ले लिया जीवों की रक्षा का। उसकी स्वतंत्र सत्ता को तो मार दिया ना। वो अपने जीवत्व से जिएगा कि तुम्हारी अनुकंपा से जिएगा? अरे तुमने उसको बचाने के भाव में ही उसके जीवत्व की हिंसा कर दी। उसको जीता हुआ नहीं देख पाते तुम, तभी तो तुम्हें लगा कि मर जाएगा। जीवत्व से ही आत्मा जीता सदा, मरता नहीं। पहली शक्ति है भैया आत्मा की, जीवत्व पहली। क्या क्षमा बाद में होगी? पहले सब जीवों को जीता तो देखो, कोई नहीं मरता, तुम बचाओगे किसको? बात क्या? तो बिना दर्शन ज्ञान के क्षमा की बातें भी बेकार हो जाएंगी, दया की बात भी बेकार हो जाएगी। समझो तो क्या स्वरूप दया का, क्या स्वरूप क्षमा का? ये आत्मा चैतन्य सदा काल जीवित रहता है, इसकी जीवन को स्वीकारना त्रिकाली, ये क्षमा है अपने ऊपर। यहां से क्षमा धर्म प्रारंभ होता है। तो क्या जीव को दर्शन ज्ञान प्रधान चारित्र से। तो अब यहां पर 2 अलग अलग भेद बने थे चारित्र के। याद आपको कौन सा चारित्र हुआ था? एक था सराग चारित्र और एक था वीतराग चारित्र। 2 चारित्र कौन से? सराग चारित्र और वीतराग चारित्र। पक्की बात। सराग चारित्र कैसा है? बहुत बढ़िया है। पता है क्या करता है? देवेंद्र, नरेंद्र, असुरेंद्र यहां की सैर कराता है। तो कैसा है ये चारित्र? अरे बोलो। क्लेश, वैभव क्लेश की परंपरा का कारण है। कौन काम अब मैंने कीनो, लीनो सुर अवतार हो। अरे अपराध है। समझो तो जरा, 5 भाई जीवन भर साथ रहे, 3 भाई मोक्ष चले गए, 2 सरवार सिद्धि में। पांडवों को जानते हो, 5 एक साथ साधना कर रहे हैं, 5 को एक साथ उपसर्ग हुआ, 5 की एक साथ देह जलती है। 5 में से 3, अरे क्या किया उनने? वीतराग चारित्र। क्या हुआ? देखो गाथा पढ़ो क्या हुआ। वीतराग चारित्र कैसा है? मोक्ष प्राप्ति का कारण है। टीका में, दर्शन ज्ञान प्रधान चारित्र से यदि वह चारित्र वीतराग हो तो मोक्ष प्राप्त होता है। क्या? तो युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, ये तो क्या किस चारित्र के द्वारा, किस चारित्र के द्वारा मोक्ष गए? वहीं खड़े हैं, वो ही बाहर का कर्मोदय, कुछ भिन्नता नहीं है। 5 भाई जीवन भर साथ रहे, 5 ने साथ में दीक्षा ली, 5 के साथ में उपसर्ग हुआ और एक साथ। तो क्या हुआ होगा? युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम को थोड़े ठंडे कड़े पहनाए होंगे और ये नकुल सहदेव को ज्यादा गर्म हो गए होंगे। क्या कि एक सा उपसर्ग, लेकिन देखो दशा में कितनी विपरीतता है। क्या? एक तो सिद्धत्व को प्राप्त हुए, क्या तो सिद्धत्व को गए, और दूसरे सर्वार सिद्धि को गए। एक का प्रमोशन हुआ 3 का, और 2 का डिमोशन हुआ। कैसा हुआ? कैसा हुआ? खड़े एक ही भूमि में थे, 3 कषाय चौकड़ी के अभाव वाली वीतरागता में खड़े थे, 3 तो 4 का ही अभाव कर गए, 3 तो पूरे वीतरागी हो गए, और भैया बाकी के 2 वापस खड़ी हो गई कषाय। यह राग आग दहे सदा। अरे जिस समता रस से आग, राग की आग को बुझाया था, वो वापस भभक उठी। वापस
क्या सो ये पांचों एक ही चारित्र करते थे कि कुछ अंतर है? कि जब कार्य अलग है तो कारण अलग होगा ना। कितना सुंदर न्याय है। अरे जैसे भावना भाव वैसा कार्य होता है। इसमें क्या कितना गजब का जगती का न्याय है। अरे जो शुद्ध भावे आत्म को वह शुद्धता को प्राप्त हो, अविशुद्ध भावे आत्म को अविशुद्धता को। अरे जो जैसा भाएगा वैसा बन जाएगा। तुम करो बहुत मायाचारी, टेढ़े हो जाओगे, जानवर बन जाओगे। करो बहुत झगड़ा, नारकी बन जाओगे। जैसा भाओगे वैसे ही तो होगा। इसके लिए सदाचरण का क्या उपदेश दें? इतना तो मनुष्य हो तो देख के समझना चाहिए। क्रोध नहीं करना, मान नहीं करना, माया नहीं करना, लोभ नहीं करना। क्यों नहीं करना? कि जैसा करो वैसा तो बनते जाते हो। तुम्हें ऐसा बनना है क्या? तो क्या करें कि अरे एक सामान्य ध्रुव गायक को जानो तो ध्रुव अचल अनुपम गति को पाओगे। जो न मानोगे तो कि उन दो ने क्या किया? सराग, यदि वह सराग हो तो देवेंद्र असुरेंद्र नरेंद्र के वैभव क्लेश रूप बंध की प्राप्ति होती है। ठीक है क्या? आचार्य पूज्यपाद स्वामी उन्होंने तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ की टीका लिखी। ठीक है, सबसे पुरानी टीका जो उपलब्ध है। उसके पहले समंत भद्राचार्य ने भी लिखी, लेकिन वो उपलब्ध नहीं। तो उस पर जब वे 16 कारण भावनाओं को भाते हैं तब वे दर्शन विशुद्धि भावना की चर्चा करते हैं। किसकी चर्चा करते हैं? दर्शन विशुद्धि भावना की। कौन कर रहे हैं? आचार्य पूज्यपाद स्वामी, जिन्होंने इष्टोपदेश समाधि तंत्र लिखा। बहुत गजब के आचार्य। क्या उनके भी चारण रिद्धि का होना कहते हैं? क्या उनके बारे में भी एक मान्यता है कि वे भी विदेह क्षेत्र गए। ऐसे अलग अलग आचार्यों के उनके बारे में परिचय भी आता है। क्या सुदर्शन विशुद्धि भावना होती ना 16 कारण भावनाएं। क्या तीर्थंकर नाम कर्म, नाम के कर्म के आश्रफ का जो कारण है तो आनंद का कारण है कि क्लेश का कारण है? हाँ, अरे बोलो भैया, थोड़ा निर्णय चाहिए, गंभीरता चाहिए। क्या सामान्य बात नहीं है क्या? तो ये तीर्थंकर नाम कर्म नाम के जो आश्रफ का कारण है ना, 16 कारण भावनाएं, उसमें वे दर्शन विशुद्धि भावना की जब चर्चा करते हैं तब वे आत्मा को निःशंकित, निःकांक्षित आदि 8 गुणों से विभूषित बताते हैं। तब भी एक मार्मिक बात कहते हैं कि जिनेंद्र देव ने जैसा शुद्ध आत्मा का स्वरूप बताया वैसा अपने को भाना, उस जीव के दर्शन की विशुद्धि होती है। किस जीव के होती है? जैसा जिनेश्वर देव ने कहा वैसा भाना। कैसा कह रहे हैं जिनेश्वर देव? वो बात यहाँ आचार्य देव बता रहे हैं। क्या ये आत्मा को राग तो लगता नहीं, ये पर्याय भी नहीं लगती। एक आत्मा एक ही रहता है। उस एक शुद्ध आत्मा की जो निर्विकल्प भावना है, जो एक से ज्यादा होगा तो विकल्प होगा, तो जो निर्विकल्प भावना है वो वीतराग चारित्र, ये शुद्धोपयोग। और जहां पर विकल्प खड़ा हुआ वहां पर क्या है? संसार खड़ा हुआ, राग खड़ा हुआ, विपत्ति खड़ी हुई, क्लेश खड़ा हुआ। वैभव है लेकिन कैसा है? क्लेश रूप। भैया कैसा है? आप एक बात बताओ, भोजन करते हो आप तो आनंद रूप है कि क्लेश रूप है? अरे सोचकर बताना। ऐसे नहीं। बच्चा होता है माता का, तो बच्चे का क्या रहता है भैया? उसका तो कोई शेड्यूल है नहीं, उसको तो पता नहीं। जब चाहे मल मूत्र प्रक्षेपण हो जाता है, होता कि नहीं? तो माता अपने बच्चों के कपड़े बदल रही है, उसे साफ कर रही है। ये क्लेश रूप है कि आनंद रूप है? अरे बोलो। अरे आप लोग नहाते हो रोज, हाँ, तो ये क्लेश रूप है कि आनंद रूप है? अरे घर को साफ करना पड़ता है,
ये क्लेश रूप है कि आनंद रूप है? खाना बनाना पड़ता है, ये क्लेश रूप है कि आनंद रूप है? अरे नई कार खरीद के लाए, अब खड़े उसके सामने एक पाइप हाथ में लिए साफ कर रहे हैं, ये साफ करना क्लेश रूप है कि आनंद रूप है? अरे बैठ गए कार में, अब चला रहे हैं ड्राइवर बन के, ये क्लेश रूप है कि आनंद रूप है? तो भैया जब सब क्लेश रूप है तो आनंद रूप क्या है जीवन में? बोलो, एक बात तो बताओ जिसमें आनंदित होते हो। कि आनंद रूप है अज्ञान। क्या वो माता बच्चे की गंदगी को साफ करते ही प्रसन्न है? दुखी नहीं दिख रहा है, रात भर सो नहीं पा रही है लेकिन आनंदित है। हम भूख से परेशान थे तो रोटी बेल बेल कर प्रसन्न है, फिर चबाते चबाते भी प्रसन्न है। कि सुख का कोई कारण नहीं, तब भी सुख का इतना प्यासा है कि दुख में सुख मान लिया। तो यहां संत कहते भैया सुन, तो झूठा नकली सुख क्यों मानता है? असली सुख बैठा पड़ा ना, यहाँ पूरा सरोवर है, सागर है, जहां सुख है उसे देखकर आनंदित होना। क्या भैया, जब तुमने गंदगी में जहां सुगंध नहीं थी वहां सुगंध की कल्पना कर ली मन को समझाकर, लोग कर लेते ना। घर के बाजू में ही कचड़ा फेंक कर जाता हो, ऐसी विडंबना पड़ी हो, बहुत बास आती हो, थोड़े समय बाद हम उससे क्या कर लेते हैं? समझौता कर लेते हैं, ठीक है अब ऐसा ही है। तो फिर बास आती कि नहीं आती? अरे बोलो, कहाँ आती? समझौता हो गया। क्या हमने दुख में ही अनंत दुख नाम सुख प्रेम त्या विचित्रता, अनंत सुख नाम दुख तहां रही ना मित्रता। जहां अनंत दुख था वहां अनंत सुख नाम, आजकल नाम बदल लो तो सब हालत बदल जाती ना। क्या क्या कर लो भैया, जगह का नाम बदल लो तो ठीक हो जाएगा ना सब कुछ। कि भैया नाम बदल लेने से वस्तु थोड़ी बदलती है। कि जहां आनंद है वहीं आनंद बना रहेगा, और जहां दुख है वहीं दुख रहेगा। तुम दुख में सुख की कल्पना करो तो ये अज्ञान है। बात समझ में आई? तो आनंद कहाँ है? इस बाहर के वैभव क्लेश में आनंद नहीं है। जब उन अहमिंद्रों के नहीं है तो हमारे क्या है? भैया आप लोग को बात समझ में? संसार जो दुख रूप बताया जाता है, ये क्लेश रूप बताया जाता है, ये दिखता के नहीं दिखता दुख रूप क्लेश रूप? मल मूत्र मास का घड़ा, रात दिन सड़ा, तुझे नित पड़ा उठा के धरना। क्या भैया क्या करते हो आप? काम करते क्या है दिन भर? अच्छे से बताओ तो ईमानदारी से। एकदम परमार्थ से विचारा जाए तो संसार अवस्था में जीव दो ही काम करता है। प्रथम भूमिका में मल को बनाता है, द्वितीय भूमिका में मल को साफ करता है। क्या करते अपन बताओ? क्या भैया कौन सुनार है कौन लोहार है? कोई नहीं, सब सिर्फ मल का व्यापार करते हैं। शौच धर्म है ना, अशुचि भावना कभी भाई भैया। क्या ये क्या है? मल मूत्र मांस का घड़ा। कैसा? रात दिन सड़ा। और फिर क्या कि कोई दूसरा भी नहीं आया उठाने, तुझे नित पड़ा उठाकर धरना। भैया ऐसे में भी ये जीवन क्लेश रूप नहीं दिखता तो समझ रहे हो मिथ्यात्व की वजनदारी कितनी है? वो मिथ्यात्व इस चैतन्य स्वभाव के समक्ष एक क्षण भी खड़ा नहीं रहता। तुम उसकी दास्ता में क्यों जाते हो? अपनी प्रभुता संभालो ना। जिस समय हो आत्मदृष्टि, कर्म थर थर कांपते हैं, भाव की एकाग्रता लख छोड़ खुद ही भागते हैं। बहुत निर्णय चाहिए। क्या एक शब्द है वैभव क्लेश। क्या सो वैभव का विशेषण क्या? क्लेश। वैभव में सुख है क्या? बोलो। अरे भैया आपको अपना बड़ा घर देखकर थोड़ी प्रसन्नता होती कि नहीं? बोलो ना भैया।
कि होती है तो मिथ्यात्व का बुखार गहरा है। वो क्लेश है, नरक निगोद का कारण है, उससे चैतन्य आत्मा का कुछ होता नहीं। अरे जिस घर में रहते हो उसको छू नहीं सकते क्या? एक द्रव्य दूसरे को छूता नहीं, भोगेगा क्या? ये सब मात्र और मात्र क्लेश का कारण है। और ये क्लेश कराता हो ऐसा भी नहीं। ये राग, ये अज्ञान, ये मूढ़पना, क्या भैया भेद ज्ञान की बात चलती है। आचार्य देव ने राग जो चारित्र है इसके 2 पाटे करे। उनको असल में धर्म का परिचय कराना है। क्या तो क्या बोल रहे हैं? इसलिए मुमुक्षुओं को इष्ट फल वाला होने से वीतराग चारित्र ग्रहण करने योग्य उपादेय है, और अनिष्ट फल वाला होने से सराग चारित्र कैसा है? बस यही झगड़ा शुरू हो गया। भैया त्यागने योग्य तो क्रोध था ना, राग था ना, द्वेष था ना, ये सारे हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह के परिणाम थे ना। आप इस चारित्र को त्यागने की क्यों बात करते हो? जगत जिसको धर्म कह रहा है, आचार्य देव मंगलाचरण करके उठे और उस धर्म को ही निकाल दिया। आपको ग्रंथ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है भैया? क्या मंगलाचरण किया ना, जो ये राग रूप था कि वीतराग रूप था? नहीं नहीं, अपन ने पढ़ा तो राग से शुरू हुआ और फिर ना अरिहंत बचे ना उनको नमस्कार करने वाला मैं, एक हो गया। अरे शुद्धोपयोग में बैठ गए ना तो तभी छोड़ दिया गया था ना अरिहंतों का राग। तो आचार्य देव कहते तुम बुरा क्यों मानते हो? हम जब मंगलाचरण कर रहे थे तुमने नहीं देखा? हमने तो तभी त्याग दिया था ना ये सराग चारित्र। हम तो तभी अपने को एक रूप भाने लगे थे ना कि भैया जगत जो धर्म कहता है वीतरागी देव को वो बंध दिखता है, वो धर्म है नहीं, वो संसार का कारण है। धर्म तो धर्मी के आश्रय, धर्मी वीतरागता की मूर्ति, अनंत गुण संपदा का प्रभु जिनेश्वर, ये मैं सामान्य चित्त सामान्य, दर्शन ज्ञान सामान्य, ये मैं, इसके आधार से धर्म है। सो कौन सा चारित्र त्यागने योग्य है? कि भैया त्यागा कब जाएगा? अरे जिसने मिथ्यात्व का त्याग नहीं किया वो तो गरीब है भैया, रंक है। कहाँ पढ़ा? दर्शन ज्ञान प्रधान, उस शब्द को नहीं भूलना भैया। क्या त्यागने योग्य है? कि मिथ्यात्व। क्या जिसने मुझसे मेरी विभूति को छुपा दिया, चुरा लिया, जो मेरा परम बैरी है, जिसने मेरी दुश्मनी दूसरों से कराई जिनसे थी नहीं, और पीछे बैठकर आनंद से तालियां पीटता रहा। क्या आपका क्या किससे बैर है आपका? बाहर में कौन दुखी सुखी कर सकता है? हमें कौन कर सकता? मिथ्यात्व ने बस। असुर कुमार जाति के देव क्या करते हैं नरक में? माता को पुत्र से, भाई को भाई से लड़ाते ही तो हैं। और लड़ाकर क्या करते हैं? आनंद मानते हैं, रौद्र ध्यान करते हैं, मानते हैं ना। अरे वो असुर नहीं है, असुर ये मिथ्यात्व है। जो दो बैरी हैं ही नहीं, जो एक दूसरे को छूते नहीं, जिनका एक दूसरे से परिचय नहीं, उनको लड़ा दिया। क्या ये गरीबी से दुखी हूं, अमीरी से सुखी होऊंगा? अरे कौन गरीब कौन अमीर? ये कुरूपता से दुखी हूं, रूप सुंदर हो जाए तो सुखी होऊंगा। अरे असाता से दुखी हूं, साता आए तो सुखी होऊंगा। अरे हमारा तो कोई संबंध ही नहीं था। क्या बताओ भैया? सूरज की कुछ तो दुश्मनी होती होगी, रोज सुबह उठ के आ जाता है आपके ऊपर धूप बरसाने।
अरे सूरज का क्या बिगाड़ा आप लोगों ने? अरे बोलो, अरे किसी ने कोई दुश्मनी तो नहीं करी? नहीं। आप भी तो बचपन में हनुमान जी जैसे सूरज को पकड़ने नहीं भाग गए थे उड़ के? नहीं, वहां तो बुरा मान गया था, कोई श्राप मिल गया था। क्या है, क्या बातें? अरे कुछ किया सूरज ने आपका? आपने सूरज का कुछ किया क्या? फिर कल इतनी गर्मी क्यों करी उसने? क्यों करी? अरे बोलो, आपसे कुछ तो रहा होगा उसका पुराना हिसाब किताब। तो भैया बताओ, तो आपने सूरज से राग द्वेष किया कि नहीं? किया कि नहीं? नहीं किया। क्यों नहीं किया? वो जला नहीं रहा था क्या हमें? कि हमने इतना किया, हम अपने घर पे बैठे, हमने पंखा चालू कर लिया, हम सूरज से बात करने ही नहीं गए। परसों की बात है, बादल इतना पानी बरसा रहे थे, हमने एक को नहीं देखा बादल से शिकायत करते हुए। आप में से किसी ने चिट्ठी लिखी? अरे बोला उससे, सीएम हेल्पलाइन पर कुछ फोन भेजा? क्या किया? कि हमने अपना छाता खोला और चलते गए। क्या हम उससे क्यों बोले जबकि हमारा उसका कोई रिश्ता नहीं? हम अपना उपाय करते चले, यही तो करते ना बुद्धिमानी में। और कोई बीच सड़क पे जाके सूरज को देख के चिल्लाने लगे, क्या करोगे भैया आप? अरे बोलो, ऐसा आदमी आप चाहोगे आपके घर वाला कोई हो? अरे हाँ, और होगा तो आप पहचानने से मना कर दोगे, हमारे घर का नहीं है भैया। क्या कि अरे जिससे कोई परिचय नहीं उससे अपने को सुखी दुखी मानना तो मूढ़ता है। तो देखो, हमने सूरज से कुछ नहीं कहा, हमने बादलों से कुछ नहीं कहा, हमने उपाय कर लिया। अरे यही तो ज्ञानी कर रहे हैं। अरे परद्रव्य करता क्या है, हमसे परिचय ही नहीं। हम तो एक ज्ञानमय आत्मा के छाते में घुस जाएंगे, हम उसी की शीतलता का पंखा चलाएंगे, हम अपना उपाय करेंगे ना जो हाथ में है, हम बाहर को क्या सुधारें? ये है वीतराग चारित्र। बाहर की परिस्थिति में राग और द्वेष उत्पन्न ही ना करना, अपने रूप बने रहना। कितनी कठिन बात है भैया, यही तो करते हो। क्या आप लोग दरवाजा तो रोज खोलते हो, दीवार कभी नहीं खोलते? क्यों भैया? उससे नहीं निकला जा पाएगा? कि अरे वो श्रम मिथ्या है ना, वो बेकार का है ना, जहां वश नहीं चलता वहां प्रयोग क्यों किया जाए? पर द्रव्य को बदलने का, परिणमाने का श्रम बेकार का है। इस कारण एक वीतराग चारित्र जो स्वाश्रय से प्रकट होता है वो मुमुक्षु के लिए उपादेय है। बाकी जिसमें पर की कुछ अपेक्षा रहे, अरे जिसमें इतनी भी अपेक्षा रहे कि मुझे ये नहीं करना, ये राग आता है मुझे राग नहीं करना, इतनी भी जिस विकल्प की अपेक्षा है वो भी सराग है, वो मेरे काम का नहीं। राग तो नहीं, राग को हटाने का विकल्प भी काम का नहीं। मैं तो एक वीतराग वस्तु हूं, एक चाहिए। भैया बात समझ में आती कि नहीं आती? ये अपनी बात अच्छी लगती कि नहीं लगती? आवाज ही नहीं आती आप लोगों की भैया। भैया देखो, यदि आपको भूख लगती हो उपवास के बाद तो खा लिया करो, ऐसे चुप तो मत बैठा करो। अरे क्या अपने से क्यों धोखा करते हो? अरे आनंद से प्रदेश प्रदेश में रोमांच आना चाहिए। क्या भैया अपनी बात है, जो कभी नहीं सुनी ऐसी बात है क्या? कैसी बात है? आत्मा को कोई बैरी नहीं, हो गई उत्तम क्षमा। अब किससे मांगे क्षमा? हमारे आप बैरी नहीं, हम आपके बैरी नहीं भैया। हम अपनी वीतराग परिणति में अपने एक अखंड ध्रुव आत्मा को वेदते हैं। तुम अपना काम करो, अपना आनंद मनाओ, सब अपना अपना काम करें, यही तो जगती का सौंदर्य है। क्या भैया? तो आत्मा को बाहर में कुछ ऐसा है नहीं जिसको देखने के लिए उसको उसकी तरफ नजर करनी पड़े। सो आत्मा जब स्वयं में डूबता है
तो ये एक शुद्ध वीतराग परिणति जो होती है ये आत्मा का उपादेय चारित्र है। और देखो अब आचार्य देव इस चारित्र की कैसे भक्ति करते हैं। गाथा 7। चारितम खलु धम्मो धम्मो जो सो समुत्तिने तेठो मोहखोह विहीनो परिणामो अपनो समो। चारित्र चेते धर्म छेते साम्य छे ने साम्य जीवनो मोह क्षोभ विहीन निज परिणाम छे। ओ भाई क्या ये जो वीतराग चारित्र अपने में बैठ जाना है, अरे यही धर्म है। चारितम खलु धम्मो, अरे चारित्र ही धर्म है। कौन सा? 10 दिन तक कुछ नहीं खाना, अरे वो तो क्लेश है। वैभव क्लेश का अरे नहीं पुण्य बंद होगा। अरे भैया क्लेश तो देगा ना, होता हो पुण्य बंद। अरे क्या गजब की बात। चारितम खलु धम्मो, लोग अर्थ तो समझते नहीं। अरे चारित्र धर्म है, ये दर्शन ज्ञान की बात में क्या रखा कि भैया दर्शन ज्ञान प्रधान चारित्र, वो भी वीतराग चारित्र। कितना है भैया? क्या धर्म भैया 10 धर्म मना रहे ना, कि 10 धर्म है ही नहीं, एक वीतराग धर्म है। एक ये शुद्ध विशुद्ध चारित्रमयी आत्मा, ये धर्म की मूर्ति, यही धर्म है। बात समझ में आई कि नहीं? आपने देखो अकलंक निकलंक की कहानी तो बहुत सुनी होगी। अकलंक देव के ग्रंथ पढ़े कभी? तो अकलंक देव भगवान ने, आचार्य देव ने बहुत गजब का, मतलब मुनिराज अपने को कैसे देखते हैं और हम देखो हम समझते ही नहीं हम क्या किए जा रहे हैं, किस मूर्ता में। अकलंक देव आचार्य ने, कौन अकलंक? आपको पता, बचपन से नाटक तो बहुत देखे होंगे, एक बार सुनने में याद हो जाए। अकलंक देव, उन्होंने 2 गजब के स्तोत्र लिखे हैं या एक स्वरूप संबोधन स्तोत्र और एक परमानंद स्तोत्र। गजब परमानंद क्या? तो देखो परमानंद स्तोत्र में अकलंक देव ने आत्मा की भक्ति करी। क्या आनंद का द्रह, परम आनंद का समुंदर कौन है? तो क्या बोलते हैं वो? परमानंद संयुक्तम निर्विकारम निरामयम ध्यानहीना न पश्यन्ति निज देहे व्यवस्थितम। क्या वो वीतरागी दिगंबर आचार्य जंगलों में बैठकर क्यों इतने तृप्त हैं? वे ऐसा किस अमूल्य निधि के स्वामी हैं जो सारी भीड़ से दूर होकर भी, समस्त अभावों में रहकर भी आनंद को पीते पीते नहीं अघाते, नहीं थकते। तो आचार्य अकलंक देव क्या बोलते हैं? भैया अपनी महिमा लानी अपन को, क्या ये अज्ञायक की भावना भवनाशनी है। आत्म भावना भावता जीव लहे केवल ज्ञान रे। क्या भैया जिसका नाम लेना भी भैया कुछ अतिशय है, ऐसा ये ज्ञायक प्रभु है। परमानंद संयुक्तम, कैसा है आत्मा? अरे परमानंद से मिला हुआ है। कैसा है? बोलो भैया, आप लोग भी बोलना, आनंद आएगा। परमानंद संयुक्तम निर्विकारम निरामयम। अरे कैसा हूं मैं? परमानंद से संयुक्त हूं, निर्विकार हूं। क्या विकार बोला ना आचार्य कुंद कुंद देव ने? ये 9 तत्व की पर्याय, ये विकार। और मैं मोह राग द्वेष तो नहीं, संवर निर्जरा मोक्ष, ये वाला जो विशिष्ट कार्य है, इससे भी निर्विकारी हूं। अरे मेरे में ये भेद पड़ते नहीं। निर्विकारम निरामयम। और कैसा हूं? निरामय। अरे मैं निरामय, मुझे इस जगती में क्या कष्ट है, क्या दुख का कारण है?
मेरे पूर्ण शुद्ध स्वभाव का अपहरण करने वाला कौन है? किसकी सामर्थ्य? अनंत काल बीता, मोह ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, 148 प्रकृतियां थक गईं, मुझे अनंत काल तो नित्य निगोद में सड़ाया, फिर निकलकर पृथ्वी, अप, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, फिर 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, असंगी, पंचेंद्रिय, पंचेंद्रिय, फिर नरक, देव, नारक, तिर्यंच, मनुष्य। कर्म ने क्या हथकंडे नहीं अपनाए, तब भी मैं तो बना रहा ना ये निरामयम। अरे मुझे क्या होता है, मैं अमृत का कंद हूं, अमृत से ही बना हुआ हूं। अरे समस्त रोगों से मुक्त अमृत का ही जो पिंड है, ऐसा निरामयम। फिर बात गजब की कही, ध्यानहीना न पश्यन्ति। अरे जिन्होंने इसका परिचय ही नहीं किया, जिन्होंने दर्शन ज्ञान की प्रधान रूप आश्रम को ही प्राप्त नहीं किया, वो क्या जानेंगे इस आत्मा को? ध्यानहीना न पश्यन्ति। लेकिन है कहां पर, विडंबना क्या है? जिन्होंने इसकी खबर नहीं वो उसको देख नहीं पाते, लेकिन विडंबना क्या है? निज देहे व्यवस्थितम, कि रखा सामने है लेकिन देखते नहीं। अरे जो मतिहीन है, बुद्धिहीन है, जिनका संसार अभी लंबा है, वो सामने रखे इस चैतन्य ध्रुव अमृत तत्व को देखते नहीं। बहुत गजब का स्तोत्र है भैया। चैतन्य की ऐसी भावना मुनिराज भी भाते हैं। सो नीति तो ये कहती है, जो बड़े करें सो छोटों को तो करना ही चाहिए। अरे आपके घर गए हम, ठीक है, और हमारे साथ एक और कोई बड़े व्यक्ति थे, और जो घर में आपके पिता थे उन्होंने उन व्यक्ति के चरण पूजे, तो बताओ छोटों को क्या करना चाहिए? अरे पापा जिनके सामने झुके उनके सामने तो पहले ही झुक जाना चाहिए। अरे मुनिराज जिस आत्मा के सामने झुकते हो, कौन? बड़े मुनिराज, परम दिगंबर मुनिराज वीतरागी, जिस आत्मा की भावना भाए। भैया हम छोटों को तो उस आत्मा में ही डूबने का प्रयत्न करना चाहिए ना कि नहीं? ऐसा शुद्ध आत्मा हमारी परिणति में चित चमत्कार को प्राप्त हो और हमारा जीवन शुद्धात्ममय हो जाए। सी मंगल प्राप्त।